नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। दोस्तों आप सब कैसे हैं? उम्मीद है स्वस्थ होंगे। दोस्तों आज की वीडियो बहुत ही इम्पॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि आज की वीडियो में हम बात करेंगे जीन पियाजे महोदय के सिद्धांत के बारे में। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले आप सभी से एक रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि ऐसी ही महत्वपूर्ण वीडियो आपको एग्ज़ाम तक प्रोवाइड होती रहे। तो दोस्तों आइए जान लेते हैं जीन पियाजे के सिद्धांत के बारे में। दोस्तों जीन पियाजे महोदय का जन्म स्विट्ज़रलैंड में हुआ था, और इनके सन की बात की जाए तो सन 1886 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था। और इनकी पुस्तक कौन सी थी वो हम जान लेते हैं। तो द लैंग्वेज ऑफ थॉट ऑफ द चाइल्ड नामक इनकी पुस्तक है, और इन्होंने सन 1923 ईस्वी में इसको लिखा था। आइए दोस्तों जान लेते हैं इन्होंने क्या क्या सिद्धांत दिए हैं। तो जीन पियाजे महोदय ने कौन से पक्ष का अध्ययन किया है? तो इन्होंने संज्ञानात्मक पक्ष का अध्ययन किया है। और इन्होंने किस पर प्रयोग किया है? तो इन्होंने अपने बच्चों पर प्रयोग किया है। जीन पियाजे महोदय ने अवस्था का सिद्धांत दिया है, और इनके सिद्धांत का नाम क्या है? तो इनके सिद्धांत का नाम संज्ञानात्मक विकास या मानसिक विकास का सिद्धांत है। और इन्होंने कब से कब तक अध्ययन किया है? तो इन्होंने शैशवावस्था से लेकर किशोरावस्था तक का अध्ययन किया है। आइए दोस्तों जान लेते हैं संज्ञानात्मक अवस्था के बारे में। दोस्तों संज्ञानात्मक अवस्था को पियाजे साहब ने 4 भागों में बांट दिया है। पहला है संवेदीगामक अवस्था 0 से 2 वर्ष। दूसरा है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था 2 से 7 वर्ष। तीसरा है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था 7 से 11 वर्ष। और चौथा है औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था 11 से 14 वर्ष। तो दोस्तों आइए जान लेते हैं सभी अवस्थाओं को एकदम डिटेल से, ताकि एग्ज़ाम में कहीं से भी कोई क्वेश्चन आ जाए तो हम आसानी से कर पाएँ। आइए दोस्तों जानते हैं संवेदी गामक अवस्था। तो संवेदी गामक अवस्था को इंद्रिय गामक अवस्था भी कहते हैं। ये आप लोग दिमाग में अपने नोट कर लेना, क्योंकि कभी कभी इंद्रिय गामक कह देता है तो उसमें कन्फ्यूजन हो जाता है कि इंद्रिय गामक अवस्था क्या होती है। तो इंद्रिय गामक अवस्था हो चाहे संवेदी गामक अवस्था हो, ये एक ही हैं। तो ये अवस्था 0 से 2 वर्ष है, और इसमें क्या होता है, बच्चा अपना कार्य अपने इंद्रियों द्वारा करता है। जैसे आँख, नाक, कान, त्वचा, अगर उसको दूध पीना है तो वो रोकर बताएगा। तो ये अपना सारा कार्य इंद्रियों द्वारा करता है, और इसमें बच्चा पकड़ना, खेलना और सीख लेता है। और अगर उसको पेंसिल या पेन दे दिया जाए तो वो दीवार पर, ज़मीन पर कहीं ना कहीं लिखना भी शुरू कर देता है। आइए दोस्तों जान लेते हैं पूर्व संक्रियात्मक अवस्था क्या होती है। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था कहें या इसको प्राक संक्रियात्मक अवस्था भी कह सकते हैं, क्योंकि पूर्व संक्रियात्मक को ही प्राक संक्रियात्मक अवस्था कहा जाता है। इसकी एज होती है 2 से लेकर 7 वर्ष तक। इसमें बच्चा क्या करता है, पड़ोसी बच्चों के साथ खेलने लगता है, और शब्दों प्रतीकों का प्रयोग करने लगता है। और खिलौने की आयु इसी पूर्व संक्रियात्मक अवस्था को ही कहा जाता है, खिलौने की आयु। ये आप याद रखिएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन में आ सकता है, इम्पॉर्टेंट है। और इसी अवस्था में भाषा का विकास प्रारंभ हो जाता है। आइए दोस्तों जान लेते हैं मूर्त संक्रियात्मक अवस्था क्या होती है। तो मूर्त संक्रियात्मक अवस्था 7 से लेकर 11 वर्ष तक होती है। इसमें बच्चा चिंतन, तर्क करना शुरू कर देता है। बच्चा अपने तरीके से सोचना समझना शुरू कर देता है, और इस अवस्था में बच्चा दिन, तारीख, समय, महीना बताने में योग्य हो जाता है। अगर आप उससे समय पूछेंगे, दिन, तारीख, महीना, तो वो आसानी से बताने में समर्थ हो जाता है। और मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में बच्चा भार, आकार आदि की समझ उसमें विकसित हो जाती है। कौन कितना बड़ा है, उसका भार क्या है, तो ये सब उसको समझ में आसानी से आज आने लगता है। और इस अवस्था में मूर्त चिंतन का प्रारंभ हो जाता है। मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में गणितीय ज्ञान करने में भी सक्षम हो जाता है। बच्चा जोड़ घटाव आदि क्रियाएं करने लगता है।
चौथा है दोस्तों औपचारिक या अमूर्त अवस्था। आप इसको औपचारिक अवस्था भी कह सकते हैं, आप इसको अमूर्त अवस्था भी कह सकते हैं। यह अवस्था 11 से 14 वर्ष होती है और इस अवस्था में बच्चा स्मरण, मनन, चिंतन करना शुरू कर देता है। किसी भी बात को याद रखना, उसको जो है समझना, ये सब बच्चा शुरू कर देता है और इसमें तार्किक चिंतन करना प्रारंभ हो जाता है। छोटी मोटी समस्याओं को हल करना भी वो आसानी से सीख जाता है औपचारिक अवस्था में। तो ये आपको याद रखना है दोस्तों। आगे जान लेते हैं दोस्तों संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत का अन्य नाम क्या है। तो संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत को अन्य नामों से जैसे बौद्धिक विकास का सिद्धांत और विकासात्मक सिद्धांत और संज्ञानात्मक व्यवहार का सिद्धांत भी कहते हैं। अगर क्वेश्चन में आ जाए बौद्धिक विकास का सिद्धांत किसने दिया, तो आपके जीन पियाजे ही महोदय हैं। और विकासात्मक सिद्धांत जीन पियाजे, संज्ञानात्मक व्यवहार का सिद्धांत जीन पियाजे। इस तरह से आपको ये याद रखना पड़ेगा, क्योंकि ये अगर आ जाएगा एग्ज़ाम में तो कोई कन्फ्यूजन ना रहे। संज्ञानात्मक विकास को ही अन्य नाम से भी जाना जाता है। आइए दोस्तों हम 10 क्वेश्चन भी कर लेते हैं, ताकि हम जो पढ़े हैं उसको हम भूल ना पाएँ। तो आइए देखते हैं। पियाजे की औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था की आयु कितनी होती है। तो औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था की आयु मैंने अभी आपको बताया कि 11 से 14 वर्ष होती है, क्योंकि 0 से 2 वर्ष संवेदीगामक अवस्था होती है और 2 से 7 वर्ष पूर्व संक्रियात्मक अवस्था होती है और 7 से 11 वर्ष मूर्त संक्रियात्मक अवस्था होती है और 11 से 14 वर्ष 15 वर्ष ये औपचारिक अवस्था होती है। ये आपका सही हो जाएगा। दूसरा है दोस्तों संज्ञानात्मक विकास के किस चरण में बच्चा वस्तु स्थायित्व को प्रदर्शित करता है। पहला है संवेदीगामक अवस्था, दूसरा पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, मूर्त संक्रियात्मक या औपचारिक अवस्था। तो ये आपका आंसर हो जाएगा संवेदीगामक अवस्था, क्योंकि इसमें बच्चा अपने वस्तुओं को पहचानने लगता है। जब बच्चा 20 महीने का हो जाता है तो अपने चीज़ों को वो याद कर लेता है आसानी से। आप उसका कोई भी चीज़ लेंगे तो वो रोने लगता है। तो ये कहीं ना कहीं वस्तु अस्थायित्व को प्रदर्शित करता है। आगे है दोस्तों पियाजे के अनुसार अहम केंद्रित क्या है। पहला है वातावरण ज्ञान का केंद्र, दूसरा बालक विश्व का केंद्र है और हर चीज़ उसके इर्द गिर्द घूमती है, तीसरा संवेदीगामक अवस्था, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो बताइए दोस्तों इसका क्या आंसर होगा। इसका आंसर होगा बालक विश्व का केंद्र है और हर चीज़ उसके इर्द गिर्द घूमती है। ये काफ़ी बार क्वेश्चन पूछा गया है, तो ये आपका बी वाला सही हो जाएगा। आगे है दोस्तों पियाजे मुख्यतः किस क्षेत्र के योगदान के लिए जाने जाते हैं। तो बताइए आप सब, भाषा विकास है, नैतिक विकास, ज्ञानात्मक विकास या सामाजिक विकास। तो आप सब बताइए किस क्षेत्र के योगदान के लिए जाने जाते हैं। तो आप याद रखिए ज्ञानात्मक विकास के लिए जाने जाते हैं पियाजे महोदय। ज्ञानात्मक कहिए या संज्ञानात्मक विकास, दोनों एक ही है। आगे है दोस्तों आयु 7 से 11 वर्ष है। पूर्व संक्रियात्मक, मूर्त संक्रियात्मक, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था या संवेदीगामक अवस्था। बताइए आप सब इसका क्या आंसर होगा। 7 से 11 वर्ष, इसका होगा मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। दोस्तों आपका बी आंसर सही है, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था होगा। आगे है दोस्तों संज्ञानतम विकास का पिता किसे कहा जाता है। संज्ञानतम हो या संज्ञानात्मक विकास हो, तो आपका आंसर क्या होगा बताइए। पियाजे, सिगमंड फ्रायड, पावलोव या वाटसन। तो आपका आंसर हो जाएगा पियाजे महोदय, ये आपका सही हो जाएगा पहला। आगे है दोस्तों निर्जीव वस्तुओं का सजीव अनुभव देने वाली प्रकृति का पियाजे ने क्या नाम दिया है। पहला कल्पना, केंद्रीकरण, सजीव चिंतन या वस्तु स्थितार्य। तो आपका सही आंसर हो जाएगा सजीव चिंतन। बच्चा जब छोटा रहता है तो किसी भी निर्जीव चीज़ को
वो सही समझ लेता है, तो ये आपका सजीव चिंतन हो जाएगा। आगे है दोस्तों, पियाजे के अनुसार निम्न में से कौन सा व्यक्ति के संज्ञानात्मक विकास को प्रभावित नहीं करेगा? बताइए इसका आंसर क्या होगा। पहला भाषा, दूसरा सामाजिक अनुभव, तीसरा परिपक्वन, चौथा क्रियाकलाप। बताइए इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर होगा भाषा, क्योंकि पियाजे महोदय ने बताया है, कहीं भी अपने सिद्धांत में भाषा का प्रयोग नहीं किया है। उन्होंने बताया है कि बच्चा जैसे जैसे बड़ा होता है वो सामाजिक अनुभव द्वारा क्रियाकलाप करके सीखता रहता है। तो ये आपका उत्तर हो जाएगा भाषा। आगे है दोस्तों, प्रचलित योजनाओं में नई जानकारी जोड़ने को किस नाम से जाना जाता है? समायोजन, साम्य धारण, आत्मसातकरण, संगठन। किसी नई योजना में, प्रचलित योजना में नई जानकारी जोड़ने के लिए किस नाम से? तो आपका आंसर हो जाएगा आत्मसातकरण। किसी भी योजना में नई जानकारी अगर जोड़ते हैं तो उसको आत्मसातकरण कहा जाता है। आगे है दोस्तों, पियाजे के अनुसार विकास को प्रभावित करने में निम्न कारकों में से किसकी भूमिका महत्वपूर्ण होती है? भौतिक विश्व के साथ अनुभव, अनुकरण, पुनर्बलन या भाषा। बताइए इसका क्या आंसर होगा। दोस्तों इसका आंसर होगा भौतिक विश्व के साथ अनुभव। तो दोस्तों आज की वीडियो यहीं तक। मुझे उम्मीद है ये वीडियो आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण रही होगी। तो मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।